नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज मैं आपको थोड़ी ही देर में एक परी ज्वाला परी को सिद्ध करने की साधना बताऊंगा। ये साधना बड़ी सरल है, बहुत ही सौम्य है, लेकिन जिसका नाम ज्वाला से शुरू होता है वह सौम्यता का क्या काम है। इसलिए आपको सौम्य रहना है। देखिए, दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव है ज्वाला परी का ध्रुव, वो थोड़ी सी ठनकी सनकी है, गर्म स्वभाव की है। तो उसकी साधना करने वाला बड़ा ही शीतल स्वभाव का, बड़ा ही विनम्र, बड़ा ही शालीन आदमी चाहिए। अगर उसके गर्म स्वभाव के सामने गर्म स्वभाव आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। समझे बात को। इसलिए बड़ा ही शीतलता से, बड़ी ही विनम्रता से इस साधना को करना। कुछ इस साधना में बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना में कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम छोटी सी साधना क्या है, आपको बाजार से कहीं से भी शकरकंद लेके आने हैं। शकरकंद एक फल होता है जो आलू जैसा होता है और जमीन के अंदर ही निकलता है। जिनको पता है भाई उनको नहीं बता रहा हूं, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूं। मैं शकरकंद की फोटो दे रहा हूं, शकरकंद ले आना। उस शकरकंद पर ऐसे किसी पेन से या मार्कर पेन से एक यंत्र है, उस यंत्र को बना लेना है। किसी जंगल में जाना है, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ कोई आदमी आता जाता नहीं हो, आता जाता का मतलब डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। वैसे साधना तो बड़ी अच्छी है, आप घर में भी कर सकते हो, आप शमशान में भी कर सकते हो, आप कहीं सुने स्थान पर कर सकते हो, नदी के किनारे कर सकते हो, टूटे फूटे मंदिर में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, गौशाला में कर सकते हो, पहाड़ के ऊपर, ये बहुत सारी जगह हैं, कहीं भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, बस इतनी सी बात का ख्याल रखें। कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके बैठना है या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके बैठना है। आपके वस्त्र सफ़ेद होने चाहिए या लाल होने चाहिए। सफ़ेद वस्त्र हो तो सबसे बढ़िया है, लाल हो तो भी ठीक है। बस वस्त्र धुले हुए, एकदम आयरन किए हुए होने चाहिए। इस साधना को कई तरीकों से किया जाता है दोस्तों, और कई मंत्रों से भी किया जाता है। इस ज्वाला परी के कई मंत्र हैं, कई तरीके हैं। देहात में अलग है ना, उड़ीसा में अलग है, फिर इधर उत्तर भारत में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इसकी साधना होती है। और उसकी साधना की तो वहाँ बैठ करके आप स्फटिक की किसी भी माला से, रुद्राक्ष की माला से, कोई भी रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की माला हो या लाल मूंगे की माला हो, इन तीन माला में से कोई भी माला से आप 11 माला आपको जाप करना है। 11 माला जाप करना है। हवन कुंड सामने रखना। हवन कुंड में जो समिधा आती है उस समिधा से आप हवन करते रहना। अब हवन करते रहोगे तो इसमें क्या है कि छोटी सी समस्या है कि जब आप साधना करने बैठोगे ना तो पहली माला से आपके साथ हरकतें शुरू हो जाएगी। पहली माला से ज्वाला परी जो है वो आपके सामने नाटकबाजी शुरू कर देगी। नाटकबाजी शुरू कर देगी का मतलब है कि आपको ऐसे पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ कोई आसपास है, किसी के पैरों की झंकार सुनाई देना, आंधी तूफान जैसा आना, इससे तरह तरह की आवाज़ें आना। आपको डरना नहीं है, सुरक्षा घेरा लगा करके बढ़िया फिर उसके अंदर बैठ करके साधना करनी है। बहुत सुंदर साधना है। बस इस प्रकार से आप साधना करेंगे, करते गए तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि अब कुछ मौसम जो है 11 माला जपते जपते मौसम जो है एकदम से भारी हो गया है। अब या तो सर भारी हो रहा है, या पेट भारी हो रहा है, या कुछ भी ऐसा वजन सर के ऊपर पड़ रहा है, या जो सुरक्षा घेरा आपने बनाया, सुरक्षा घेरा में चारों तरफ से आग प्रकट हो रही है। इतनी डरावनी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा ज्वाला है, इसको सिद्ध करना है तो आप चुपचाप बैठ करके कहीं भी ध्यान नहीं देते हुए, अग्नि पर ध्यान देते हुए सिर्फ इस साधना को आप कीजिए। जो यंत्र है वो यंत्र आप अपने सामने रखिए, जो शकरकंद पे बनाया वो यंत्र अपने सामने रखिए, अग्नि पर ध्यान देते हुए इस साधना को आप करिए। साधना में आपको शक्ति को पहले ही बढ़िया मेवा मिष्टान, बढ़िया भोग हो, अपने हाथ से बनाई हुई खीर हो या घर में बनी हुई खीर हो, खीर का भोग चढ़ाएं। हवन कुंड में भी खीर का भोग डालें। जो है तिल है, इन सब चीज़ों से आप हवन करते रहें। जो हवन सामग्री आती है उस हवन सामग्री में ये सब चीज़ें, तिल, चावल, शक्कर, जौ, घी, इन सब से आप हवन करते रहिएगा। और नारियल के टुकड़े काट काट के बार बार डालते रहिएगा, कपूर डालते रहिएगा। इस प्रकार से हवन करते रहिएगा। 11 माला पूरी होते होते शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। शक्ति उपस्थित हो तो बिड़ते प्रणाम कर लें।
बुढ़ते देवी आपको साष्टांग प्रणाम, हे शक्ति आपको साष्टांग प्रणाम, आप तो बड़ी सुंदर हो देवी, बड़ी दयालु हो देवी। ऐसे दो चार बातें करें, जो जल प्रसाद शरबत वगैरह जो हो वो उनको भेंट करें। हे देवी मैं आपके लिए लाया हूँ, कृपा करें देवी, ग्रहण करें देवी। ऐसे हाथ जोड़ के प्यार से उनको दे दें। प्यार से उनको दे दिया तो फिर वो कहेगी कि क्या काम हो, मुझे क्यों बुलाया बेटा? तो आप कहोगे कि मुझे आपसे बहुत सारे काम हैं देवी, संसार के लिए, अपने लिए, कुछ अपनी डिफ़िकल्टीज मिटाने के लिए बहुत सारे काम, आप कृपा करके मेरे वो काम कर दीजिए। तो वो कहेगी कि बेटा मैं तुम्हारे काम कर दूंगी। तो आप कहेंगे काम तो कर दोगे लेकिन वरदान दो माता, वचन दो, वचन दिए बिना काम कैसे करोगी? तो आप 3 वचन उनसे ले लीजिएगा, फिर वो भी आपसे 2-3 बातें कहेगी, उनका भी आपको पालन करना पड़ेगा। और सोच समझ करके वो क्या कह रही हैं उनका प्रति उत्तर सोच समझ करके दें, क्योंकि उनमें फंस गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। इसलिए गुरु के ध्यान में रह करके, सानिध्य में रह करके, दीक्षित होकर के साधना को कीजिए। आपको होली की रात मात्र थोड़ी सी देर में ही 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर भी ये शक्ति आपको प्रत्यक्ष हो सकती है। ये बहुत ही शानदार शक्ति है। इस परी के कारण आप 1000 काम करवा सकते हो। दूसरों के दिल की बात जान लेना, दूसरों के दिल में अपनी बात पहुंचा देना, ज़मीन का धन जानना, सट्टे के नंबर जानना, रेसिंग जानना, ये जानना, वो जानना, किसी की बीमारियां को 1000 काम ऐसे हैं जिनको मैं गिनवा ही नहीं सकता। जब वो आएगी तब पता चलेगा कि हमारी तो क्षमता ही क्या है, कितने काम करवा सकते हैं। उससे 1000 गुना काम तो वो करने की क्षमता रखती है अपनी जेब में। तो इस प्रकार से बहुत साधना बढ़ी है। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, इसका मंत्र बहुत शानदार है, आप कीजिएगा। मंत्र है ओम गुरुजी, ओम गुरुजी ज्वाला परी आकाश में खड़ी, ओम गुरुजी ज्वाला परी आकाश में खड़ी, हाजिर हो हाजिर ना हो तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को प्रकट करके अपने मन वांछित कार्य करवा सकते हो और देश दुनिया का भला कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास मुझे बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।